गुड मॉर्निंग बच्चों, द्रोणा लाइव क्लासेज में फिर से आपका स्वागत है। आइए हम फिर से स्टार्ट करेंगे बच्चों। एक्सरसाइज 23 का पार्ट डी करेंगे आज हम लोग। और हम लोग कौन सा मैथ पढ़ रहे हैं बच्चों? केसी नाग पढ़ रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर पार्ट डी का 1 है बच्चों, चूज द करेक्ट आंसर। और पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, 1 का ए है, माई एज इज 40 years and your age is 10 years. What is the average of our ages? तो जब एवरेज एज निकालना है तो हम क्या करेंगे? दोनों को एज का सम कर देंगे और जितने लोग होंगे उनसे क्या कर देंगे बच्चों? डिवाइड कर देंगे। एवरेज एज, शॉर्ट कट में हम एवरेज को बच्चों एज भी लिख रहे हैं। एवरेज एज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सम ऑफ क्वांटिटी बाई नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो दोनों का एज कितना कितना है बच्चों? 40 years एंड 10 years। 40 प्लस 10 और कितने लोगों का एज दिया गया है? तो बोलेंगे सर 2 लोगों का। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा बच्चों? 50/2 कैंसिल करेंगे तो एवरेज एज निकल के कितना आ रहा होगा बच्चों? 25 years। 25 years। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर 1 के बी पे चलते हैं बच्चों। 1 का बी है, हाउ मैनी फेसेज डज अ क्यूब हैव? क्यूब में टोटल नंबर ऑफ फेसेज कितने होते हैं बच्चों? 6। एंड ईच सरफेस ऑफ अ क्यूब इज अ स्क्वायर। क्यूब का 6 सरफेस होता है और 6 सरफेस में प्रत्येक सरफेस स्क्वायर जैसा होता है। तो हमसे क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मैनी फेसेज डज अ क्यूब हैव? तो क्यूब में कितने सरफेस होंगे? हम इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। क्यूब में कितने सरफेस होंगे बच्चों? 6 सरफेस होंगे। कितने सरफेस होंगे? 6 सरफेस होगा बच्चों। कोई परेशानी नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐड कर देना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है? ऐड करना है। ऐड कर दीजिए 1 2 होल 1/4 प्लस 1 होल 1/6 प्लस 1 होल 1/8। 1 होल 1/8। अब इसको हम 2 तरीके से ऐड करा सकते हैं। या तो हम पहले होल वाले को अलग ऐड कर लें, नहीं, और फ्रैक्शनल पार्ट को फिर अलग कर लेंगे, या फिर हम सबका होल तोड़ के एक साथ करेंगे। तो 4 2 जा 8 और 1 9/4 प्लस 7/6 प्लस 9/8। अब आप एलसीएम ले लो। 4 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा बच्चों? 24। अब आप डिवाइड करेंगे, 4 6 जा तो 9 6 जा आ रहा होगा 54। 6 से 4 टाइम्स 7 4 जा 28 और 8 3 जा तो 9 3 जा 27। अब आप इसको ऐड करो, 8 और 7 15 और 4 19 का 9 कैरी 1 2 2 4 5 9 और 1 10 109/24। अब आप इसको डिवाइड कर लो, होल में आंसर आ जाएगा। इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे बच्चों। 24 4 जा होता है 96। तो ऊपर आ रहा होगा माइनस करने के बाद 13 और बाई 24। 4 होल 13/24 क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अब आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है,
द टोटल एज ऑफ राम, हरि एंड जड्डू इज 60 ईयर्स। 3 लोग हैं बच्चों और दे रखा है तीनों लोग के एज का सम हमको पता है कि राम, हरि एंड जड्डू, राम, हरि एंड जड्डू, इनके एज का सम क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों 60 ईयर्स। 3 लोगों के एज का सम दे रखा है 60 ईयर्स बच्चों, ठीक है। अब आइए आगे क्या है क्वेश्चन में, आगे दिया गया है कि हरि इज 7 ईयर्स यंगर देन राम बट 7 ईयर्स ओल्डर देन जड्डू। हरि जो है वो राम से 7 साल छोटा है, लेकिन 7 साल बड़ा किससे है, जड्डू से, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले हमको एज पता करना होगा कि जड्डू का एज कितना है इसमें, तो हमको पता नहीं है बच्चों कितना है जड्डू का एज। तो हम क्या करेंगे, जो टर्म अननोन होता है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं बच्चों। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ, लेट द एज ऑफ जड्डू, लेट द एज ऑफ जड्डू बी एक्स ईयर। अब मान लिया कि जड्डू कितने साल का है बच्चों, x साल का है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन में दिया गया है हरि जो है वो जड्डू से कितना साल छोटा है, 7 साल। इसका मतलब है कि हरि जड्डू से बच्चों 7 साल क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसलिए हरि का जो एज हो जाएगा बच्चों, सॉरी एज ऑफ हरि जो होगा, एज ऑफ हरि क्या हो जाएगा, अगर जड्डू 1 साल का है तो हरि बच्चों x + 7 ईयर्स का होगा, x + 7 ईयर्स का होगा जड्डू। और एक लोग और बचे हैं बच्चों, तो लिख देंगे एज ऑफ राम, एज ऑफ राम। एज ऑफ राम कितना हो जाएगा, इससे 7 साल अगर बड़ा है तो राम हो जाएगा बच्चों x + 7, और इसमें फिर से क्या करेंगे, 7 को प्लस कराएंगे तो आ रहा होगा बच्चों x + 14 ईयर्स का हो जाएगा, कौन, x + 14 ईयर का हो जाएगा राम। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों लोगों का एज हम इंडिविजुअल निकाल चुके हैं वेरिएबल के टर्म में, और यहाँ पे बच्चों हमको तीनों के एज का क्या दिया गया है, सम दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, इनके एज का सम लेंगे बच्चों। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जड्डू कितने साल का है, 1 साल का, हरि कितने साल का है, x + 7 का, और राम कितने साल का है, x + 14 का। और इन तीनों का सम क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों कितना, 60 ईयर्स। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से क्या निकलेगा बच्चों, x का वैल्यू निकलेगा। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, x को 3 बार ऐड करेंगे, क्या आएगा बच्चों, 3x + 14 + 7 कितना होगा, 21, = में क्या है, 60। अब आप इसको सॉल्व करो, 3x = प्लस में 21 है बच्चों, उधर में देंगे तो 60 में से क्या होगा, माइनस हो जाएगा 21। तो 3x = क्या आ रहा होगा, 3x = आ रहा होगा बच्चों 39। Therefore x = 39 डिवाइडेड बाय 3। कैंसिल करेंगे बच्चों, x का वैल्यू निकल के यहाँ से क्या आ गया, 30। अब हमको तीनों का इंडिविजुअल एज पता करना है, तो हम क्या करेंगे, इस x के वैल्यू को तीनों के इंडिविजुअल एज में क्या करेंगे बच्चों, पुट करेंगे। तो x का वैल्यू 13 है और हमने ऊपर माना है जड्डू का एज कितना माना है, x। इसका मतलब है बच्चों कि जड्डू कितने साल का हो गया, 13 ईयर्स का हो गया बच्चों।
फिर x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हरी के जगह पे बच्चों, तो 13 प्लस 7, हरी कितने साल का हो जाएगा? 20 इयर्स का, ठीक है। और फिर यहाँ x का वैल्यू पुट करेंगे तो राम का एज आ जाएगा। राम है x प्लस 14 का और x का वैल्यू है बच्चों 13 प्लस 14, इसको सॉल्व करेंगे तो राम का एज आ जाएगा बच्चों 27 इयर्स। राम का एज कितना आ गया? 27 इयर्स। यही हमारे प्रश्न का क्या है? आंसर है बच्चों। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, योर स्कूल रूम इज 21 मीटर लॉन्ग एंड 18 मीटर ब्रॉड, फाइंड इट्स एरिया। आपके स्कूल का क्या दे रखा है बच्चों? स्कूल के रूम का लेंथ दिया गया है और ब्रेथ दिया गया है, हमको एरिया फाइंड करना है। लेंथ और ब्रेथ अगर दिया है बच्चों, इसका मतलब रूम कैसा है? रेक्टेंगुलर है। तो हम लिख देंगे बच्चों एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ रूम इक्वल टू क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ कितना दिया गया है? लेंथ दिया गया है बच्चों 21 मीटर और ब्रेथ है बच्चों 18 मीटर। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 18 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ेंगे, 18 1 जाए 18 का 1 कैरी 1, 18 2 जा 36 और 1 37, 378 मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। या हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं बच्चों 378 स्क्वायर मीटर, दोनों एक ही बात है। मीटर स्क्वायर बोलेंगे या इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों? स्क्वायर मीटर बोलेंगे। अब आइए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मेनी डेज आर देयर फ्रॉम 17 फरवरी 1907 टू 2 मार्च 1909। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो आइए बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा गया है बच्चों कि 17 फरवरी 1907, क्वेश्चन नंबर 5 है 17 फरवरी 1907 टू 2 मार्च 1909। और क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों कि दोनों डेट को लेना है, यानी बोथ डेज इंक्लूसिव का मतलब है कि हमको इस डेट को भी काउंट करना है और इस डेट को भी काउंट करना है। तो मैंने क्लास में बताया था बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे डेट और मंथ को इक्वल कर लो। क्या कर लो? डेट और मंथ को इक्वल कर लो बच्चों। तो 17 फरवरी 1907 से आप इसको भी मान लो बच्चों 17 फरवरी, 2 मार्च को भी हमने क्या मान लिया? पहले वाला डेट और मंथ मान लेंगे। तो 17 फरवरी 1909। अब आप जब देखिए बच्चों, जब डेट और मंथ दोनों इक्वल है तो 1907 से 1909 के बीच कितने समय का अंतराल है बच्चों? तो कंप्लीट 2 ईयर है। यहाँ कितना है? जब आप माइनस करेंगे दोनों को तो निकल के आ रहा होगा कितना? 2 साल।
कितने साल हैं? 2 साल बच्चों। तो इन 2 सालों में हम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ डेज फाइंड करेंगे। एक साल में बच्चों कितना दिन होता है? 365। तो 2 ईयर में कितना होगा? आप यहां से लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ डेज इन 2 ईयर्स। टोटल नंबर ऑफ डेज इन 2 ईयर्स। 2 सालों में कुल दिनों की संख्या क्या होगी? तो एक साल में बच्चों 365 डेज होता है, तो 2 साल में कितना होगा? 365 इंटू 2, यानी कितना आ रहा होगा? 5 गुना 10 का 0 हाथ में 1, 6 गुना 12 1, 13 का 3 हाथ में 1, और 1 गुना 6 और 1 7, यानी 730 डेज आ गया बच्चों। तो ये तो कंप्लीट ईयर का नंबर ऑफ डेज है बच्चों। अब हम क्या करेंगे? 17 फरवरी से लेके बच्चों हम 2 मार्च तक डे कैलकुलेट करेंगे। तो आप फिर से यहाँ लिखिए, नाउ 17 फरवरी टू 2 मार्च। ध्यान देना है बच्चों कि इस डेट को भी हमको कैलकुलेट करना है। 17 फरवरी और 2 मार्च को भी क्या करना है? तो आप यहाँ देखिए बच्चों, 17 फरवरी 1907 एक नॉन लीप ईयर है। इसका मतलब इस फरवरी में टोटल नंबर ऑफ डेज कितना होगा? 28 होगा। तो 28 होगा। अगर इस डेट को काउंट करना है तो 28 में से माइनस नहीं करना होगा आपको, 29 से माइनस करना होगा। 29 से 17 माइनस करेंगे तो आ रहा होगा बच्चों 12 डेज। और मार्च में, फरवरी के बाद क्या आएगा? मार्च में कहाँ तक जाना है? 2 तारीख तक जाना है बच्चों। तो यहाँ से कितना दिन हो जाएगा टोटल? चाहेंगे सर 12 + 2 कितना दिन हो गया? 14 डेज हो गया बच्चों। अब हमको टोटल नंबर ऑफ डेज पता करना है। टोटल नंबर ऑफ डेज पता करना है बच्चों। देखिए यहाँ भी हम टोटल डेज निकाले हैं ईयर का, और यहाँ मैंने किसका निकाल लिया? मंथ का निकाल लिया। तो यहाँ पे आप 730 में प्लस करा देंगे बच्चों कितना? 14 डेज। तो ये आ रहा होगा हमारा टोटल नंबर ऑफ डेज। तो आप इसको कैलकुलेट करें बच्चे, इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 744 डेज। यही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। मैंने क्या किया एक बार और समझेंगे। मैंने 17 फरवरी 1907 से 2 मार्च 1909 तक में टोटल डेट पता करना था। मैंने बच्चों जो पहला डे और मंथ दिया गया है, मैंने दूसरे को इसी के बराबर मान लिया, इसी के इक्विवेलेंट मान लिया मैंने। तो यहाँ से क्या निकल गया? 17 फरवरी 1907 से 17 फरवरी 1909 के बीच टोटल 2 साल का समय है। अब एक साल में 365 डेज, तो 2 ईयर में 2 × 365 यहाँ से निकल के आ गया 730 डेज। मैंने छोड़ा क्या था? मैंने छोड़ा था बच्चों 17 फरवरी से 2 मार्च तक का समय। तो मैंने यहाँ अलग से निकाल लिया 17 फरवरी टू 2 मार्च। इसको कैलकुलेट करेंगे। हमको दोनों डेट को लेना है। क्वेश्चन में दिया गया है कि बोथ डेज इंक्लूसिव। तो 17 तारीख आप देख रहे हैं बच्चों की 1907 का ही फरवरी है, तो 1907 तक नॉन लीप ईयर है। तो यहाँ जो होगा फरवरी में 28 डेज होगा। तो अगर इस डेट को हम काउंट करेंगे, 17 के बाद 18 नहीं बनेंगे, 17 को भी गिनना है। 17, 18, 19, 20, 21, 22 करते करते जब जाएंगे हम 28 तक, तो कितना डे आएगा फरवरी में? 12 डेज आएगा। और मार्च में हमको कहाँ तक जाना था? 2 मार्च तक। तो 2 मार्च को ले लिए, यहाँ से आ गया 14 डेज। अब टोटल ईयर का और टोटल मंथ वाला डे हम क्या किए? एक साथ ऐड कर दिए, तो यही हमारा आ गया
17 फरवरी 1907 से 2 मार्च 1909 तक का कुल समय आ गया बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज के लिए रखते हैं इतना ही। कल रिपब्लिक डे है और संभवतः बच्चों क्लास खुल जाएगी मंडे से, तो फिर हम लोग मंडे से क्लासेस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।